बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, फितना अल खवारिज को मुंह की खाना पड़ी। जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बारूद से भरी गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशत गर्द हलाक हो गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में तबाही फैलाने का फितना उल खवारिज का मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज का बरवक्त एक्शन, खुदकुश हमलावर समेत भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। पीआर के मुताबिक दहशत गर्द बारूद से भरी गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए हम दुश्मनों के अजाइम खाक में मिला दिए। बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही उड़ा दिया गया। खुदकुश हमलावर हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 दहशत गर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक पूरी कुव्वत के साथ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग फैल गई। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर फिजाई हमले, अल हुदैदा और बुहरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद, हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। तर्जुमान ने कहा है कि तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया, कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अगर हौसियों ने अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखी तो उन्हें बिला रियायत जवाब दिया जाएगा। बुहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला, हुक्काम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अलबत्ता अमला महफूज रहा। और अभी हम खबर आ रही है कि नायब वजीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया है। तो अहम खबर कि नायब वजीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। एक्सियोस की जानिब से यह दावा किया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया है। एक्सियोस की जानिब से यह दावा किया जा रहा है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। एक्सियोस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और वहाँ पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया है। एक्सियोस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया और एक अलग रास्ता इख्तियार किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम में बिल्कुल वाज़ेह है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के तरीक़ाकार का तयन ईरान करेगा। अमरीका की जानिब से अलग बहरी रास्ता खोलना मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। और अब कुछ जराइम के हवाले से खबरें शामिल करते हैं। न्यू कराची अयूब गोट में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, कार सवार शख्स जान से गया। कातलों ने मकतूल के सीने पर 4 से 5 फायर किए और बासानी फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े के पीछे ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर किया है, मगर अहले खाना का कहना है कि उनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार का कत्ल, केस हल हो गया है। कातिल पुलिस ऑफिसर का बेटा निकला है। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक 18 जुलाई को मुल्जिम साहिल सिक्योरिटी अहलकार को कत्ल करके बलूचिस्तान फरार हो गया था। मुल्जिम के वालिद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात हैं। कत्ल की वारदात ज़ाती इनाद है। मुल्जिम ने मनसूबाबंदी और रैकी के बाद कानूनी अहलकार को निशाना बनाया था।
لاہور میں ایک بار پھر بادل گرجے بھی اور کھل کر برسے بھی. شادرہ سے کانا تک سڑکیں تالاب اور گلیاں جھیل بن گئیں. ترقی پانی میں ڈوب گئی. برسات نے ستھرا پنجاب کو دھو ڈالا. شہر کے کئی علاقے سوئمنگ پول کا منظر پیش کرتے رہے. ہر طرف ڈوبی سڑکیں، بند گاڑیاں اور ٹریفک جام نے شہریوں کو مشکل میں ڈالا. کئی علاقوں میں اب تک پانی جمع ہے. بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا. طرف پانی ہی پانی، یہ ہے لاہور کی کہانی. شاہدرہ سے کہنا تک، پرانے لاہور سے نئے لاہور تک، ترقی پانی میں ڈوب گئی. بارش نے ستھرا پنجاب کو دھو ڈالا. انارکلی بازار تالاب، گلبرگ جانا عذاب. امین پارک ہو، مزنگ ہو، چوبرجی ہو یا مومن پورا، بارش نے کوئی علاقہ نہ چھوڑا. انتظامیہ کی نااہلی کا انجام، ہر طرف ڈوبی سڑکیں، بند گاڑیاں اور ٹریفک جام. نکاسی نہ ہونے کے باعث کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. معمولات زندگی مفلوج ہو گئے. مشکلات ہی مشکلات ہے، آسانی تو کوئی ہے نہیں. ابھی میں یہیں پر روڈ سے جا رہا تھا، وہاں پر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے، اتنا پانی کھڑا ہے کہ میں اسکوٹی پر ہوں، مجھے وہاں سے موڑ کر واپس آنا پڑا ہے. پیچھے بھی لبرٹی میں سارا پانی تھا. فیول ضائع ہوتا ہے، یعنی کہ راستہ بند، پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی مشکلات یعنی کہ دیکھنی پڑتی ہے. غالب مارکیٹ کا پارک تو سوئمنگ پول بن گیا. ایک طرف واسا کی نااہلی سے پریشان کر رہا تھا پانی، تو دوسری طرف لیسکو کے بوسیدہ سسٹم نے شہریوں کو یاد کرا دی نانی. کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب رہی. اور بارش تھمے کئی گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن لاہور کے علاقے کیولری گراؤنڈ سے ابھی تک پانی کی نکاسی کے اقدامات نہیں کیے گئے. علاقے میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں سماج نمائندے فہد بھٹی سے. میں اس وقت کیولری گراؤنڈ میں موجود ہوں اور یہ لاہور کا ایک پوش علاقہ ہے. یہاں پر جہاں جہاں نظر جا رہی ہے وہیں بارش کا پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس کے نکاس کے لیے یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی بہتر اقدامات نہیں کیے گئے. لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی جا چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر بارش کے پانی کے نکاس کے لیے کوئی بہتر اقدامات ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہاں کے مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں بارش کے پانی کے نکاس کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں. جی فہد بھٹی بہت شکریہ. لاہور کے علاقے کیولری گراؤنڈ سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لاہور میں بارش کے کئی حادثات. گڑی شاہو میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی ہے. میاں بیوی اور بیٹی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. ایک بچی زخمی ہوئی ہے. بیدیاں روڈ پر چھت گر جانے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. مونسون میں خستہ عمارتیں شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں. اور جناب مونسون کے طاقتور اسپیل نے پنجاب کو نشانے پر رکھ لیا ہے. مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ سے معمولاتی زندگی مفلوج. بازار ڈوب گئے ہیں. گھروں اور اسپتالوں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا ہے. ٹریفک جام، بجلی بند. مختلف شہروں میں لوگ پریشان. حادثات میں خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق. بچوں سمیت درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. منڈی بہاؤالدین، ننکانہ صاحب، کہیں سڑکیں دریا بن گئیں، کہیں گھر پانی میں ڈوب گئے. مانسون کے طاقتور اسپیل سے پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ. منڈی بہاؤالدین میں 150 ملی میٹر برسات. بازار ڈوب گئے. سرگودھا میں 160 ملی میٹر بارش. اسپتال بھی پانی پانی. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. سیالکوٹ، وزیرآباد، گجرانوالہ، جہلم، اکاڑا، حافظ آباد، کاموکی، فیروز والا، بہاول نگر، بہاڑی اور ڈسکا سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے. نشیبی علاقے ڈوب گئے. بجلی کی فراہمی بھی متاثر رہی. پنجاب میں مونسون بارشیں اور بھارتی آبی جاریت کے باعث دریائے پانی زمینیں نگلنے لگا. مختلف علاقوں میں دریائی کٹاؤ جاری ہے. علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے اور حکام کی جانب سے مدد کے منتظر ہیں. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. بھارت کی آبی دہشت گردی جاری. سلال کے بعد باکھڑا ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا. پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال. چناب کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی بڑھ گیا. قصور، اوکاڑا، بہاول نگر اور رحیم یار خان کو خطرہ. دریائے چناب میں خانکی، قادر آباد اور چنیوٹ پل پر درمیانے درجے کا سیلاب. مرالہ، تریمو، راوی، بلوکی اور سدھنائی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے.
गुजरात के मुताद्दिद देहातों में जमीनी कटाव जारी। कोट निक्का, कोट गुलाम, मीराचक और शेखपुर समेत मुताद्दिद इलाकों में जमीन दरियाबुर्द। झंग में भी रेले करीबी आबादियों में दाखिल। हाफजाबाद में दरियाई पट्टी के मुताद्दिद देहात शदीद मुतासिर। कई इलाकों में दरिया तेजी से जमीन खाने लगा। बाजरा, मकई और धान की फसलें बर्बाद। चिनियोट के मुताद्दिद देहातों में भी तबाही। हेड मराला से आने वाले 2.5 लाख क्यूसिक रेले ने मौजा सांबल समेत मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचा दी। उधर दरियाई सिंध के कटाव ने लिया के नशेबी इलाकों को डुबो दिया। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाके समरा नशेब में जमीनी कटाव से 2 स्कूल डूब गए। पसरूर में नाला डेक बिफर गया। बंद टूटने से जरी रकबा ज़ेरे आब। बस्ती कंजाल के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाई रावी में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बाइस ननकाना के गाँव वड़ाइच में जमीनी कटाव जारी है। BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। सूबाई एंटी करप्शन के बाद नैब कराची ने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नैब ज़राए के मुताबिक येलो लाइन मंसूबे में एडवांस अदायगियों का जायज़ा लिया जाएगा। अदायगियों के बाद किए गए काम और अखराजात की जांच होगी। BRT येलो लाइन केस में साबिक़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार हैं। ज़मीर अब्बासी को एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। अदालत ने ज़मीर अब्बासी की ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। और FBR हुकाम की देर से जागने की रिवायत बरकरार है। हज़ारों टन पेट्रोल गायब कर दिया गया है, लेकिन FBR को पता तक ना चला। निजी कंपनी ने खुफिया तौर पर 2 अरब 38 करोड़ का पेट्रोल कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से मुंतकिल किया। निजी कंपनी और ओहदेदारान के खिलाफ कस्टम कोर्ट में दर्ज मुकदमे की दस्तावेज समा को मौसूल हो गई है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट।